दुनिया के सामने वो भले ही बॉस हों, लेकिन प्यार में केवल आपके ऊपर ही डिपेंड है। वो दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनको लगता है कि जो उनका दिल पत्थर बन जाता है ना, तो उसको हील करने का आपके पास पावर है, केवल आप ही है। भले ही वो आपसे कुछ भी कह दें कि निकल जाओ लाइफ से, आई हेट यू, दिस दैट, गुस्से में कुछ भी कह दें, लेकिन उनका उल्टा मतलब होता है कि वो तुमको अपने सबसे करीब चाहते, वो चाहते कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो उनको हील कर सकते। क्या सोचते हैं देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है इस समय हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चलो देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन इस समय उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है इंटेंसिटी का। ओके, इंटेंसिटी का कार्ड आ गया है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है एडवेंचर। निश्चित रूप से उल्टा पकड़ा हुआ है मैंने डेक। और यहाँ पर है क्लिंगिंग टू द पास्ट। यहाँ पर है इनर वॉइस। ओके, यहाँ पर है स्ट्रेस। यहाँ पर आ गया है फ्लावरिंग का कार्ड। यहाँ पर है बर्डन, द क्रिएटर, मोमेंट टू मोमेंट, सप्रेशन, बॉटम ऑफ द डेक द ड्रीमर, करेज एंड रीबर्थ। ओके, ये कार्ड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं इनको भी बाद में देखती हूँ, यहाँ पर भी ले लेते हैं गाइडेंस। जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके, सोलमेट, कोडिपेंडेंसी। ओके, एंड फॉलोड बाय यू डिजर्व लव। ओके, सो पहले नंबर, अब अगर हम देखेंगे कि व्हाट्स हैपनिंग हियर, तो जैसे ये जो पर्सन है ना, आपको याद बहुत करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्यार करते हैं, ड्रीम करते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इनका दिल और दिमाग दोनों ही आपके बारे में सोच रहा होता है। इनका दिल और दिमाग दोनों ही आपको अपने करीब पाना चाहता है। इनका दिल और दिमाग दोनों ही अपने और आपकी थॉट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा एकदम मतलब समझ लो कि बहुत प्यार इनको आपसे है। लेकिन जैसे कभी कभी पत्थर दिल हो जाते हैं, कभी कभी ये पत्थर दिल हो जाते हैं, लेकिन पत्थर में भी फूल खिला होता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि देखो, कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है या कुछ भी चीज़ हो जाती है, दिल दिमाग इनका शायद उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, स्ट्रेस में, नाराज़गी में। और जब ये गुस्से में आपसे कह देते कि आप इनसे दूर हो जाइए, ऐसा कोई पत्थर दिल होकर कह देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि नहीं तुम मुझसे दूर नहीं हो, तब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये चाहते हैं आप इनको बदलें। इनका जो थॉट है, जो चेंज, जो ये बदल नहीं पा रहे, इनके अंदर जो एंगर है, जो नाराज़गी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको बाहर, इसको बाहर निकालने में इनकी हेल्प करो। इनका जो रूप है उसको बदलने में आप इनकी हेल्प करो। ऐसा वो कुछ चाह रहे होते हैं यहाँ पर। ऐसी ऐसी थॉट्स के साथ में यहाँ पर ये जी रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो देखो, इनकी जो थॉट है वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा, देखो जब कोई भी बात कहते हैं ना, वो प्यार में हो चाहे नाराज़गी में हो, पर बड़े बड़े जल्दी से वो बोल देते हैं। बहुत फास्ट मूविंग इनकी बातें होती हैं, बहुत जल्दी से ये कोई भी बात बोल देते हैं। उसका कभी कभी कुछ मतलब होता है, कभी कभी नहीं होता है। स्पेशली यहाँ पर एंगर इश्यूज़ के बारे में दिख रहा है। यहाँ पर लग रहा है जैसे अगर वो नाराज़ हो गए हैं रिसेंट में ही, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको ये लगता है कि वो बहुत इंटेंसिटी के साथ आपसे प्यार करते हैं, इंटेंसिटी के साथ में आपसे जुड़े हुए हैं। तो वैसा इंटेंस लव जो वो आपसे फील करते हैं ना, वो फील वो किसी और के साथ नहीं करते हैं। आपके साथ में वो एकदम बच्चे बन जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और जिसके सामने आप बच्चे बन जाएं, वही व्यक्ति आपको उतनी फ्रीडम दे रहा है कि आप उसके सामने अपने दिल की हर बात रख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं।
अपने बचपना दिखा सकते हैं। तो वो आपके साथ में ना ये प्यार, वो बचपना ढूंढ लेते हैं, ऐसा उन्हें फील होता है। ओके, ये दो चीज़ें उनकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो इस चीज़ को बहुत बार आपसे बोल चुके हैं, बहुत बार ये बात आपसे कही है उन्होंने कि किस तरह से वो आपसे प्यार करते हैं, किस तरीके से वो आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, लाइफ है, कई चीज़ें आती हैं, उठा पटक, ऊपर नीचे हो जाता है काफ़ी सब कुछ। और यहाँ वो स्ट्रेस में अगर हैं अभी, किसी भी कारण से वो ट्रिगर हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, और मे बी वो आपसे कह देते होंगे कि आप उनकी लाइफ से चले जाइए, आप दूर हो जाइए, आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेकार हैं, या जो भी कुछ है। तो कुछ जितना इंटेंस में कोई प्यार करेगा उतना ही गुस्सा करेगा। ज़रूरी नहीं कि उसके कारण आप हो, अगर आपकी छोटी सी भी कोई जेस्चर भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वट एवर, बस उनको लगता है कि वो बस आपसे बहुत नाराज़ हो रहे हैं, किसी भी कारण से आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन गुजर रहा है। उनकी उनकी लाइफ का हर रोल आपसे जुड़ा हुआ है, तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो ऐसा बोल दे रहे हैं ना कि आप निकल जाओ, मुझे आपसे रिलेशन नहीं चाहिए है, ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, वो आपसे दूर होना चाह रहे हैं, ऐसी कोई भी बात वो आपसे बोल रहे होते हैं ना, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उनका जो दिल है ना, इनर वॉइस, वो नहीं चाहती। वो चाहती कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी ही है। अगर मैं कह भी दूँ, मैं आपको ब्लॉक भी कर दूँ, मैं कुछ भी, तो तुम मतलब ये नहीं हो गिव अप कर दो, आप उस व्यक्ति तक पहुंचने की अपने प्रयास करिए। आप इस बात से डर जाते कि अगर मैं अभी चलो उसे छोड़ दो कुछ समय के लिए, खुद ठीक हो जाएंगे। खुद ठीक नहीं होना है, आपको उस व्यक्ति के दिल और दिमाग तक पहुंचना है, उसको आपको ये फील कराना है कि आप उसकी फिक्र करते हैं। जब वो बहुत टूटा हुआ है तब आपको उसको फ्री नहीं छोड़ रहे हो, तब आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो कि आप अपने आप ठीक हो जाओ, फिर तो कोई मतलब नहीं है, आप और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं होगा। वो चाहते हैं कि आप उन तक पहुंचो। मे बी वो नाराज हो रहे हैं, मे बी वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, मे बी ऐसा कुछ हो रहा है, देखो ये हो सकता है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको ऑन ब्लॉक भी कर देंगे, गुस्से में ये ब्लॉक कर रहे हैं, पर आपकी इस इंटेंशन को वो देख रहे हैं कि आप नाराज हो, मतलब मुझे मनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे मेरे करीब आने की कोशिश की जा रही है, ये एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है कि वो आप मुझे छोड़ सकते हो। तो ये वाली बात उनकी होती है। उनको लगता है ये जो स्ट्रेस है ना, इसको स्ट्रेस को बर्स्ट करने का आपके पास ही सब कुछ है, चाबी आप ही के पास है। तो जो लोग इनको स्ट्रेस दे रहे होते हैं, या जिस भी कारण से इनको स्ट्रेस हो रहा होता है ना, और उसी स्ट्रेस में आके वो आपसे जो भी कुछ कह दें, पर उन्हें लगता है आप आकर के उनको संभाल लो, उनको प्यार करो, उनको समझाओ, उनके करीब रहो, कुछ मत करो उसके लिए, कोई बात नहीं, उसको सुनो, उसको अपने दिल से लगा लो, उसको अपने गले से लगा लो, उसे उसका हाथ पकड़ के बैठ जाओ, उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखों अगर आंसू आ रहे तो उसे पहुँचो, उन्हें दिलासा दो, उन्हें समझाओ, उनके कंधे पर हाथ रख के उन्हें कहो कि तुम उसके साथ हो। मतलब वो चाहते कि आप उनका वो संबल बने, जो वो कोई नहीं बन सकता, बस आप में। देखो वो प्यार भी तो सबसे नहीं कर सकते ना, तो जब वो प्यार नहीं कर सकते तो वो हर चीज़ किसी और के साथ नहीं देख सकते। उनको लगता है कि आप ही वो इंसान है जो उनको हर तरह से कनेक्ट कर सकते हो, आप ही वो इंसान हो जो हर तरह से उन्हें वापस से वही स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह बना सकते हो। इनके दिल में प्यार भरा रहे, भले ही देखो दुनिया की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ जाए, इनको पता है, लेकिन अगर इनको लड़ाई भी लड़नी है तो जो पॉजिटिविटी इस लड़ाई को लड़ने के लिए चाहिए है, वो केवल आपके अंदर है कि वो इसको पॉजिटिव कर सकता है। आपके शब्द इनको बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव बना देते हैं, याद रखिएगा। तो ये पॉजिटिव, ये खुद वैसे देखा जाए तो बहुत समझदार होंगे, लेकिन जहां बात आती है प्यार की, आपसे जुड़े रहने की, तो वो पर्सन सोचते हैं कि आप इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, आपका दर्जा बहुत अलग है। तो आप जहां अलग हो, आपका दर्जा इम्पोर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं आप ये बात समझ के रखो कि आपके लिए वो अलग तरीके से सोचते हैं। आपके लिए वो ये नहीं सोचते हैं कि तुम यहाँ से मतलब ऐसा चले जाओ और ये वो दुनिया भर का नहीं। वो ये सोचते हैं कि वो पॉजिटिव रहें आपके साथ, वो एक अच्छी थॉट्स के साथ में आपके साथ रहें, वो आपके साथ में एक पॉजिटिविटी फील करना चाहते हैं। तो वो पॉजिटिविटी, वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। और वो चाहते हैं कि दुनिया से लड़ने के लिए जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है वो आप हैं। तो कुछ भी कह दें तो आपको कुछ नहीं करना है, भले ही आप उस समय बहुत बुरा फील कर रहे हो, लेकिन आप उनके साथ खड़े रहिए। आपको वो भगा नहीं रहे, वो चाहते कि सबसे पहले तुम ही मुझे हील कर सकते हो, तुम ही वो व्यक्ति हो जो मुझे अच्छा फील करा सकते हो। तो आपको भागना नहीं है, आपको वहीं रहना है, उनके इर्द गिर्द रहना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, उनको पॉजिटिव फील कराना है, उनके साथ में जुड़े रहना है, उनके साथ में कनेक्ट रहना है। ये आपको फील करना है, ये आपको उनके साथ फील कराना है उनको। ऐसा मतलब
जो भी है, मतलब जिस भी तरीके से आप इस फील को फील करें, उस व्यक्ति के मन को फील करना बहुत बड़ी बात होती है। देखो हर व्यक्ति क्या होता है, उसका अलग अलग जेस्चर होता है। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो, मे बी आपके करीब हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप वो लॉन्ग डिस्टेंस में तो भी वो चाहते हैं कि आप उसको समझें, उसको प्यार करें, उसके साथ में जुड़े रहें। वो जिस भी व्यक्ति के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है उसको आप समझो और उसको उल्टा पुल्टा बोलो, क्योंकि आप उसके साथ में नहीं बोलोगे तो उसको मन उसका लगेगा कि आप उसको जज कर रहे हो। आपको उसे जज नहीं करना है, आपको उस समय कोई सलाह नहीं देनी, आपको उस समय उसको कुछ नहीं बताना है, उसके साथ पॉजिटिव रहना है। और ये पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको अपने दिल के बहुत करीब समझते हैं। उनको लगता है यू आर द हार्ट, यू आर द लाइट। आप उनके दिल का, आप उनका दिल है, दिल का टुकड़ा नहीं, आप उनका दिल है। आप उनके जीवन की वो लाइट हैं, वो प्रकाश हैं जिसकी उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप ही उनके साथ में आप उन्हें जज करने लग जाओ, आप उन्हें बताने लग जाओ कि ये गलत है, उस मोमेंट पे एटलीस्ट जब वो बहुत ट्रिगर फील कर रहे हैं, जब वो बहुत तकलीफ फील कर रहे हैं, उस समय पर अगर आप उन्हें बहुत कुछ समझाओगे वो नहीं समझेंगे। तो आपको वो सब नहीं करना है, आपको कहीं ना कहीं शांत रहना है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, डेफिनेटली आपको धीरे धीरे से इनके दिल तक पहुंचना है, इनको अकेला नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे से इनके दिल के करीब पहुंचने, क्योंकि ये चाहते यही हैं कि आप इनके करीब हो, आप इन्हें सबसे अच्छे से समझते हो। इनकी परेशानियों से इनके निकलने का जो सलाह आप देंगे वो और कोई नहीं दे सकता। तो ये चाहते हैं कि आप इनको वो सलाह दें, धीरे धीरे से इस सप्रेशन से बाहर निकालें। तो अगर ये आप उस सप्रेशन के बीच कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो वो सप्रेशन में आकर के आपसे प्यार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप वो व्यक्ति हो जो इसको गले से लगा दो, आप वो व्यक्ति हो जो इसको हील कर सकते हो, आप में वो पावर है। तो आपका जो पावर है ना, वो आप उसको यूज करो। उसको ये मत करो कि वो गुस्से में है तो, और होता भी यही है कि जब आपका पर्सन गुस्से में होता है आप भी गुस्से में आ जाते हो। वो आपको ब्लॉक करता है, आप भी इधर से ब्लॉक कर देते हो। वो कुछ ऐसा कुछ बात करता है, आप भी गुस्से में कुछ कह देते हो। जबकि होता क्या है कि अब वो कहते हैं कि निकल जाओ मेरी लाइफ से, आप भी कहते हो हाँ निकल जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो सेम टाइम पर ये जो सिचुएशन होती है वो एग्जैक्टली होनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली आपका पर्सन चाहता है कि आप उसके साथ रहो। एग्जैक्टली वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करो, वो चाहते हैं कि आप उसे समझो और उसको कनेक्ट करो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड है, देखो सारे कार्ड्स पहले ही निकल चुके हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको वो सुनना चाहते हैं, आप उन्हें सुनो, वो आपको सुनना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं आप क्या सोचते हो उनके बारे में। आपके शब्द हीलिंग का काम करते हैं, आपकी वॉइस। अगर आपका पर्सन कहता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पर्सन आपकी आवाज़ में वो हीलिंग फील करता है, आपकी आवाज़ में उसे वो हील फील करता है। बहुत उसका दिल बहुत तकलीफ में रहा है और वो हील जैसा फीलिंग कर रहा है ना, वो उसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रहा है। आप उसके सोलमेट हो, आप उसके सोलमेट हो, और एंड यू आर द सोलमेट, आप ही उसके सोलमेट हो। आप याद रखिएगा, आपके साथ वो सुकून फील करता है ना, तो वो आप ही उसके सोलमेट हो, जो उसकी सोल को समझ सकते हो, अंदर तक आप उसको समझ पाते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो चाहे कितना ही स्ट्रांग हो, दुनिया के सामने वो बॉस हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। वो प्यार में आपके ऊपर ही डिपेंड है पूरी तरीके से। और आप ये बात जान के रखो कि ये बहुत ही प्यारा इंसान है। बस जो कुछ कह देते हैं इनको इतना माइंड मत करो, गुस्से में कही हुई बातों को ज़्यादा माइंड नहीं करना है, ये बात आप याद रखिएगा। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो माई लव 1111। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन में है। और वीडियो को लाइक भी करना है एंड चैनल सब्सक्राइब भी करना है, सो दैट कि आप इस पर क्लेम कर पाओ पूरी तरह से। और अपनी पर्सनल कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।